माजी, क्या ऋषा ने सुसाइड करने से पहले आपसे कोई बात की थी जिससे आपको लगा हो कि ऋषा परेशान है या डिप्रेस्ड है किसी भी बात को लेकर? मैं पहले ही बहुत गिल्टी हूँ। मैंने इतनी गलतियाँ की, उसके बाद भी आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो। मैं सोच सोच कर परेशान हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। उसके बाद आपकी ये मीठी मीठी बातें, माँ कहीं मैंने आपको गलत तो नहीं समझा? छोड़, अब ज्यादा सोच मत। चल चल के सो जा, चल। ऐसा तो कुछ नहीं कहा था, पर तो क्यों पूछ रही? क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि ऋषा ने सुसाइड नहीं किया। तुझे भी ऐसा लगता है ना कि ऋषा ने खुद को नहीं मारा है, बल्कि उसे किसी ने मारा है? देखिए, वो मैं नहीं कह सकती, पर ये सुसाइड नहीं हो सकती। लेकिन कुछ है जो मैंने आप लोगों से छुपाया। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती थी कि कल जो कुछ भी हुआ उसके पीछे ऋषा का हाथ था। ऐसा क्यों बोल रही है सिया? ऋषा ऐसा क्यों करेगी? मैं जानती हूँ माँ जी, ऋषा ऐसा नहीं करेगी, लेकिन मुझे जितने भी क्लू मिले हैं ना, वो उसके खिलाफ ही है। भट्टी अब क्या करेंगे? पता नहीं तुषार, इतना तो समझ आ गया है, जिसने भी ऋषा को मारा है ना, वो ऋषा की इंटेंशन समझ गया था। लेकिन कौन हो सकता है? विराज नहीं कर सकता क्योंकि वो हॉस्पिटल में और मैंने किया नहीं है। फिर कौन हो सकता है? वो जो कोई भी होगा ना, उसने कोई ना कोई सबूत तो जरूर छोड़ा होगा। ढूंढ। तुषार, ये बटन उसी का हो सकता है जिसने ऋषा को मारा है। अब ऋषा मेरे रास्ते से हट गई है, तो अब मेरी मंजिल बस 2 कदम दूर। मुझे कुछ भी करके विराज और सिया की शादी रोकनी है। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? ये क्या है? ये तो मेरा फोटो है। मतलब किसी को पता चल गया है कि मैंने ऋषा को मार डाला। पर कौन?
कौन है? अरे ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे पता चल गया? ये क्या? अकाउंट नंबर? 10 लाख रुपए इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, वरना ये सबके मोबाइल में ट्रांसफर हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा ट्रांसफर? कौन है? कौन है ये कौन नया विलन पैदा हो गया जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? उनियाल द ग्रेटेस्ट वक्त को? हेलो, क्या हुआ? कुछ पता लगा उस बैंक अकाउंट के बारे में? मैडम, आपने शहर की सबसे बेस्ट डिटेक्टिव एजेंसी हायर की है। आप चिंता मत कीजिए, हम खोए हुए, गुम हुए इंसानों को ढूंढ लेते हैं। ये तो एक बैंक अकाउंट नंबर है मैडम। मैडम, हमने नाम एड्रेस ही नहीं बल्कि की कॉल रिकॉर्ड्स भी निकाल लिए हैं और बस आपको तुरंत मेल कर रहा हूँ। प्लीज चैट। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये वॉइस चेंजर ऐप भी ना कमाल की चीज है। ये तो इतनी सारी कॉल रिकॉर्ड्स हैं। पापा की डेथ के दिन मरी थी क्यों? आदमी देख लिया? हाँ, उसे उड़ाना है। राजेंद्र शर्मा नाम है उसका। उसे ऐसे उड़ाना कि एक्सीडेंट लगे और काम होते ही फोन करना, बाकी के पैसे तुमको मिल जाएंगे। ठीक है। पापा को विराज ने मारा। पापा को विराज ने मारा और मैं हमेशा से राघव को गुनहगार समझती रही। राघव ने पापा को नहीं मारा, विराज ने मारा। मासी मासी क्यों कहती हूँ मैं आपको? माँ। बार बार मैं भूल जाती हूँ कि आप मेरी माँ हो। रुको, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। मैं अभी विराज को कुछ नहीं कह सकती, वो हॉस्पिटल में और खुशी मेरे साथ है। सिया जी, ऋषा के बारे में सुना, बड़ा बुरा लगा। पता नहीं क्या हो गया है इस घर को, किसकी नजर लग गई है। जब भी ये फैमिली कोई खुशी मनाना चाहती है ना, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। पहले प्रभु पर अटैक हुआ, फिर ऋषा जी इस दुनिया में नहीं रही। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्या मासी, आप भी कब से लेके आप ओनियल अंकल से बात कर रही हो? चलो मेरे साथ, बहुत सारे काम है, तैयारी करनी है इतनी सारी। चलो आप। चलो जल्दी। उनियाल जी का वो बटन गायब है जो मुझे हॉल में मिला। मतलब वो वहीं थे। वो लास्ट पर्सन थे जिन्होंने ऋषा को आखिरी बार देखा था। तो शायद ये हो सकता है कि उनियाल जी ने ही ऋषा को मारा है। तो इसका मतलब ये है कि विराज ने मुझसे फिर झूठ बोला। उसने मुझसे कहा था कि हम ऋषा से बात करेंगे और फिर उसने मेरी पीठ पीछे उनियाल जी को भेजा ऋषा को मारने के लिए। उनियाल जी ने विराज की तरफ से ये काम किया और मुझे इस बात का शक तक नहीं हुआ। होता भी कैसे, मुझे लगा था विराज चेंज हो गया,
वो अब ऐसे काम नहीं करता, पर नहीं, मुझे पता होना चाहिए था कि विराज टोबरियाल बदलने वालों में से नहीं है। उसने मेरे पापा को मारा, उसने ऋषा को मारा। दीदी आपने मुझे बुलाया, सब ठीक तो है ना? तूने पूछा था ना मुझसे कि मैं तुम लोगों से कुछ छुपा रही हूँ कि नहीं? हाँ, कुछ है जो तुम लोग नहीं जानते। दीदी सब ठीक तो है ना? अब कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई ना? तो शायद मेरे पापा की खुदी को ढूंढ लिया। ढूंढ लिया मतलब? वो ट्रक ड्राइवर ने तो बताया था कि राघव ने पापा को मारा है, तो आप क्या बोले जा रहे हो? नहीं तुषार, पापा का खूनी राघव नहीं था, बल्कि विराज टोबरियाल ने मारा है। क्या? विराज? ये क्या कह रहे हो आप? किसने बोला आपको ये? मुझे ये बात राघव ने बोली थी, लेकिन मुझे लगा वो खुद को बचाने के लिए विराज पे ब्लेम डाला, लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि अभी मुझे एक और फाइल मिली। इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं विराज से शादी करूंगी, ताकि उससे शादी करने के बहाने मैं उसके आसपास रहूं, सारा सच जानूं, कि कंफर्म कर सकूं कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है कि नहीं, और वो सही निकला। ये सब कुछ मैंने किया, अकेले। जो हो सकता था वो भी, और जो नहीं हो सकता था वो भी, ताकि सिया को यकीन हो जाए कि उसके बाप का कत्ल विराज ने किया है। एक सबूत पेश किया मैंने। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे दिखाए हुए सबूतों को देखकर उनको यकीन ना हो कि कत्ल विराज ने नहीं किया। फिर ऐसा क्यों कर रही है वो? मैंने तो एक डिटेल, एक सबूत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों कर रही है? क्यों नहीं वो विराज से बदला ले रही है? क्यों? क्या चाहती है? क्यों नहीं तोड़ती वो शादी? क्या करना चाहती है? क्या करना चाहती है? अपने बाप के कातिल से कौन शादी करता है? गलत हो जाएगा। एंगेजमेंट की डेट भी पास आ रही है। प्रभु भी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे हॉस्पिटल से। ना 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 ना, अगर ये एंगेजमेंट हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। नहीं नहीं उनियाल, नहीं, तू ये चट मंगनी चट ब्याह नहीं होने देगा। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसे रोकना होगा, कुछ भी करके रोकना होगा। समझ गए? बस एक ही रास्ता है, लेकिन इस रास्ते में कोई यू टर्न नहीं है। सिया जी, बहुत बुरी खबर है। हमारे प्रभु किडनैप हो गए। क्या? किडनैप? किडनैप हो गए? ऐसे कैसे किडनैप हो सकते हैं? वो तो घर आ रहे थे ना? पता नहीं, वो हॉस्पिटल से घर यहाँ नहीं आए। साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हॉस्पिटल से जैसे डिस्चार्ज हुए तो उन्होंने कहा कि मैं पहले अपने घर जाऊंगा। उन्होंने कुछ कपड़े वपड़े बदलने थे। वो जैसे वो अपने घर गए तो मैं दरवाजे के बाहर उनका इंतजार कर रहा था, और वहां पर पक्का ऐसा लग रहा था कि कोई हाथापाई हुई थी। मासी, पापा कहाँ है? पापा ठीक तो है ना? खुशी रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है पापा को, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मासी, वो निया अंकल। खुशी, मैं हूँ ना, मैं पापा को लेकर आऊंगी। माची, खुशी, just go inside. लेकिन खुशी, we'll talk about it, please. Just go inside. खुशी, लेकिन खुशी, just go inside. पापा को कुछ नहीं हुआ। पक्का किडनैप ही किया या फिर वो भाग गया? भागेंगे क्यों? कुछ तो गड़बड़। कहीं विराज को पता तो नहीं लग गया मेरे प्लान के बारे में कि मैं उसको सबके सामने एक्सपोज करने वाली हूँ, और हो सकता है वो भाग गया। पता
पता नहीं, या फिर वो सच में गायब हो गया, सच में किडनैप हो गया। दी, आप बहुत इमोशनली रिएक्ट कर रहे हो। उनियल के पास इन सवालों के जवाब क्यों होंगे? हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। हो सकता है कि पता चल जाए कि किडनैपर कौन है और उसने ये सब क्यों किया। आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप उनको घर लेकर जा रहे हैं? वो हमारे प्रभु हैं, उनका आदेश था तो मुझे तो उनके आदेश का पालन करना था ना। अच्छा, तो आप उनको घर लेके गए और कोई आया उनको किडनैप करके ले गया। वो कोई छोटे बच्चे हैं क्या? और हिम्मत किसकी हुई? मैं नहीं मानती। लेकिन ये ऐसा कौन करेगा? कोई दुश्मन था क्या उनका? अब आंटी जी, बड़े लोगों के जितने दोस्त होते हैं उतने दुश्मन भी होते हैं। अब किसी के माथे पर थोड़ा लिखा है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। हाँ, दुश्मन के होने का नहीं पता लगता, लेकिन दुश्मन के आने का जरूर पता लगता है उनियाल जी। सिया बेटा, थोड़ा सब्र रख। हो सकता है वो किसी दोस्तों के साथ चला गया हो। जैसा गया ना वैसे ही वापस आएगा। सब्र ही तो नहीं रखा जा रहा। विराज अगर खुद से भी गायब हुआ है तो ये अच्छी बात नहीं। वो अगर वापस नहीं आया तो मुझे मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? करते रहो इंतजार सिया जी, वो वापस नहीं आने वाले हैं। ढूंढते रह जाओगे तो भी उसका पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ है, क्योंकि उन्हें किडनैप करने वाला कोई और नहीं, मैं हूँ। मैंने पहले भी कहा था ना, और अब भी कहता हूँ कि मैं ये शादी किसी भी कीमत पर होने नहीं दूँगा। दुल्हन को तो नहीं रोक पाया, दूल्हे को तो रोक ही सकता हूँ। और दूल्हे के बिना शादी तो क्या, सगाई भी नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। कहाँ है ड्राइवर? दीदी वो घर पर है। घर पे? तो ड्राइवर को घर पे छोड़ के तो पागल है? अरे दीदी आप टेंशन मत लो, वो सेफ है वहाँ पर। मैं उसे रूम में लॉक कर आया। तुषार, वो हमारे घर का दरवाजा है, वो कभी भी तोड़ के भाग सकता है। अरे दीदी वो खुद ही कहीं नहीं जाएगा। उसने बोला है अगर हम इस केस में उसका नाम ना आने देना तो हमें वो फुल सपोर्ट करेगा। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? वो कहीं नहीं जाएगा। कुछ भी सही नहीं हो रहा है। वहाँ विराज गायब हो गया और यहाँ हम ड्राइवर को अपने घर पे लॉक करके आए। समझ नहीं आ रहा है ये विराज की किडनैपिंग कोई प्लानिंग है या सच में किडनैप हुआ है। टाइम ऐसा चल रहा है ना कि किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकती। और उस ड्राइवर को घर में लॉक करने से ना रिलैक्स मत हो जाना, उसके ऊपर नजर रखना। और जब तक विराज नहीं मिल जाता ना तब तक तो बिल्कुल कड़ी नजर रखना। एक बार विराज मिल गया ना। सिया जी, मैंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है। वो कह रहे हैं कि जब तक 48 घंटे नहीं हो जाते हैं या फिर किसी किडनैपर का कॉल नहीं आता है, वो तब तक FIR नहीं लिखेंगे। ठीक है, वेट करते हैं। क्या पता विराज खुद ही उन किडनैपर से निपट के घर आ जाए। यू नेवर नो। हेलो, कब तक ये नौटंकी करते रहोगे? हाँ, की बात करते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पर इस इन्फॉर्मेशन की कीमत लगी। मेरे अकाउंट पे पैसे डाल दो और इन्फॉर्मेशन ले लो। कैसी इन्फॉर्मेशन? मेरी बात ध्यान से सुनो। सिया ने उस ड्राइवर को अपने घर में छुपा के रखा है, लेकिन अभी उसने उससे बात नहीं की, पर जैसे ही सिया उससे बात करेगी ड्राइवर उसे बता देगा। सिया के पापा का खून विराज ने नहीं, राघव ने किया था। फिर तुम्हारा सारा प्लान फेल। प्लीज मुझे जाने दो,
प्लीज़ छोड़ दो मुझे। छोड़ दूंगा। मैंने ठीक वैसे ही किया जैसा आपने कहा था। छोड़ दूंगा। तुम मुझे सच बता, तूने क्या बोला इनको? मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ और नहीं बोला ना? किसी का नाम लिया है? नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहा ना? मतलब इसने राघव का नाम नहीं लिया। तो सिया अभी भी सोच रही है कि मैंने और विराज ने उसके पापा का कत्ल किया है।